और दक्ष भी भला बुरा कहने लगे, बिना निमंत्रण का आई हो, बिना बुलाए आई हो, यहाँ पर शेखी मत बगारो। उस शमशान में रमन करने वाले, भूत प्रेतों के संग रहने वाले महादेव, मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारा पानी ग्रहण उनके साथ कराया, तुम्हारा विवाह उनके साथ कराया, और तुम आई हो तो शांति से यज्ञ का आनंद लो, नहीं तो तुम अपना घर जा सकती हो, क्योंकि मैंने तुझे निमंत्रण नहीं दिया है। सती क्रोधित हो गई, बोले रे दुष्ट दक्ष, तू मेरा पिता है, तुझे अभिमान हो गया है अपने पद का, तुम भूल रहे हो कि महादेव कौन है, वो त्रिलोकीनाथ है, और मुझे तुम बेटी समझ रहे हो, मैं कौन हूं ये भूल रहे हो, इतना अभिमान हो गया है। और इतना कहकर सती को भोलेनाथ याद आ गए, और मैया सती करुण हृदय से भोलेनाथ को याद करने लगे और कहने लगे, लानत है मुझे इस शरीर पर, जब मेरे स्वामी मुझे दक्षिणायनी कहकर पुकारेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगी उनको जब वो मुझे दक्षिणायनी कहकर पुकारेंगे, क्योंकि ये आपके द्वारा दिया गया शरीर है, इसलिए मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगी। इतना कहकर मैया बैठ गई, भोलेनाथ को याद किए और प्राणायाम के द्वारा अपने सांस को रोक लिया, और सती हो गई अग्निकुंड में, अपना प्राण त्याग दिया। ये देखकर दूत भूत वहां पर कोलाहल मचाने लगे, लेकिन दक्ष के अनुयायियों ने, दक्ष के आदमी ने इनके दूत भूत को मारकर भगा दिया। वहां से आए भोलेनाथ को सारी घटना बताए, भोलेनाथ क्रोधित हो गए, उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। जब महादेव ने सारी घटना सुने कि यज्ञ में सती ने अपना प्राण त्याग दिए हैं, तो उनके पार्षदों को यज्ञ वेदी में प्रकट रिभुओं ने मारकर भगा दिया है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया भोलेनाथ को। अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर उन्होंने पटक दिया, उनसे एक विशाल शरीर वाला पुरुष प्रकट हुआ, श्याम वर्ण 1000 भुजा वाला था वो पुरुष, प्रज्वलित 3 नेत्र थे उनके, नरमुंडों की माला पहने हुए, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, हाथ जोड़कर उसने पूछा, भगवान मुझे क्या आज्ञा है। भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर जा और दक्ष का यज्ञ को नाश कर दो। और वो प्रकट हुआ, वो कौन थे? वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की हो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र उनकी परिक्रमा कर चल पड़े। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। वीरभद्र के पैरों में नुपुरादि आभूषण झन झन करते हुए बजते हुए जा रहे थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋतुज यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा में धूल उड़ते हुए देखा, तब वे भय के कारण कांपने लगे, एक दूसरे को देखने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। पवित्र सती के तिरस्कार का यह फल है कि भयंकर उत्पात उपस्थित हो गया है।
इसी समय रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को चारों ओर से घेर लिया। वीरभद्र ने दक्ष को कैद कर लिया। चंडीस ने पूषा को और नंदेश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर सभी ऋतिज्व सदस्य और देवता लोग भागने लगे। बोले बाबा भोलेनाथ की। भृगु जी ने मूछ एड़ते हुए प्रजापतियों की सभा में महादेव जी का उपहास किया था। वीरभद्र ने उनके दाढ़ी और मूछ नोच लिया। जब देव सभा में दक्ष महादेव जी को साप दे रहे थे, उस समय भग देवता ने सैन्य देकर उसकाया था। कुटिलतावश उसको उसकाया था। इसलिए वीरभद्र ने उनको पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल लिया। दक्ष जब महादेव जी को गालियां दे रहे थे, उस समय पूषा दांत दिखाकर हंस रहे थे। अतः वीरभद्र ने उनके सभी दांत तोड़ दिए। वीरभद्र जी दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगा, किंतु बहुत प्रयास करने के पर भी उनका सिर नहीं काट सके। यज्ञ में दीक्षित होने से दक्ष का शरीर वज्र के समान हो गया। वीरभद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। दृष्टवा संगपनं योगं पशु